Morning everyone. Yesterday in our lecture we have discussed about concept of errors. In errors we have discussed so far 4 operations बच्चों. Errors in sum of quantities, difference of quantities, product and division. कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको पीडीएफ में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी बच्चों ने सॉल्व किए हैं. आज हम एरर की 5th कैटेगरी न्यूमेरिकल्स की करने जा रहे हैं. सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल वाइज जो कैटेगरी है वो ये 5th कैटेगरी है. हमेशा जेई पेपर में, नीट के पेपर में, किसी भी एंट्रेंस ट्रैक में, जो भी जर्नल एप्टीट्यूड वाइज भी पेपर होते हैं उनमें इस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है. सिंपल है बट आपको इस कैटेगरी की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए. इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए. आई विल प्रोवाइड यू सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस स्पेसिफिक कैटेगरी. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट. 5th पॉइंट, error in power of a quantity. मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं साइड ऑफ क्यूब है ए, तो वॉल्यूम क्या होगी उसकी? ए क्यूब. इफ some error in A, then what will be error in volume? अगर A में एरर आती है कोई एब्सोल्यूट, तो वो एरर वॉल्यूम में भी आएगी. हमें आज उसका ऐसा लिंक बनाना है. ओके, तो पहले आर्टिकल वाइज कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि सर ये रिजल्ट्स ही याद करने हैं कि इनके आर्टिकल्स की डेरिवेशंस भी लर्न करनी है. फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ रिजल्ट्स ही याद करने हैं और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल अप्रोच की होगी. बट वी कांट रिजेक्ट द आर्टिकल पोर्शन. फर्स्ट टर्म एग्जाम्स इन स्कूल आपको ये आर्टिकल्स भी लिखने आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना. ओके बच्चों, सपोज आई एम हैविंग ए क्वांटिटी a whose power is n. z is given by a power n, right? वही बात. Delta is absolute error in A. Delta Z will be absolute error in Z. तो क्या होगा? Z प्लस माइनस डेल्टा Z. अगर मैं इसमें से Z कॉमन लेता हूं, कल वाले स्टेप्स ही हैं. आप कहोगे जी आसान है, आज तो हमने कल कर लिए हैं. बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे नोट्स बना के मुझे डिलीवर किए हैं. इसमें से अगर मैं a पावर n कॉमन लूं, ये भाई z की वैल्यू कितनी है? a पावर n. बाय बोल दे.
क्यों जी अनीशा, पता चल गया बच्चे? खुशी, हाँ जी सिमरन, क्लियर हो गया स्टेप? यहां से मैंने क्या कॉमन लिया? ए कॉमन लेना था, पर ऊपर पावर है एन, तो क्या बाहर आएगा? ए पावर एन, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए पावर एन। वो चीज अब आगे भी आपको कल बात सिखाई थी, स्पेसिफिकली लिखा भी था कई बच्चों ने नोट्स में, यूजिंग कौन सी थ्योरम? कौन सी? बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये चीज 1 कट गया, दिस फैक्टर, प्लस माइनस कटिंग कर दो, दिस थिंग, एन डेल्टा ए बाई ए। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर in Z, and this one fractional error in A। n क्या है उसकी? पावर। n क्या है? पावर। समझे बात को? तो अब अगर मैं इसको आगे कुछ जर्नल प्रोसीड करूं, मान लीजिए ये हो जनरली, तो एरर वाइज क्या लिखेंगे? ए की पावर कितनी है? एन। बी की पावर कितनी है? एम। सी की पावर कितनी है? पी। दिस थिंग, ये प्लस आप कहोगे जी सी ऊपर जाके माइनस क्यों लगाया? ऑलवेज प्लस साइन, बिकॉज we have to deal maximum error। कौन सी लेनी हमें? मैक्सिमम एरर। डेल्टा जेड बाय जेड, ए की पावर, बी की पावर, सी की पावर जो है उसके अकॉर्डिंग लगा देना। अगर परसेंटेज पूछी जाए, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100%, इनको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या मिलेगी? परसेंटेज एरर। ठीक है बच्चों? तो क्या कंक्लूजन निकला कि जो किसी पैरामीटर की पावर है ना, उस पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देना। सीधी सी बात। जैसे मैं आपको अभी कहूं, ये क्वेश्चन, इफ सम एरर इन ए, मान लो मैं कहता हूं एरर इन ए इज 3%, व्हाट विल बी एरर इन द वॉल्यूम? वॉल्यूम ए क्यूब होती, डेल्टा वी बाई वी, पावर कितनी? 3 डेल्टा ए बाई ए। ए में एरर कितनी है? 3%। आंसर वुड बी 9%। वॉल्यूम में एरर कितनी हुई? 9%। दिस वुड बी द आंसर। तो ये तो होगी आर्टिकल अप्रोच। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वाइज अच्छे क्वेश्चन समझाता हूं, फिर ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं
पहले 2-3 बेसिक क्वेश्चन ये देखिए। इफ एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ क्यूब आर 3% एंड 4%, साइड में एरर है 3%, मास में एरर है 4%, व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल? मैक्सिमम एरर पूछा है, मैक्सिमम एरर। अब पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए 17 की। मैं आपके लिए 17 नंबर की टेक्निक बता रहा हूं कि पेपर में लिखना कैसे है, कैसे इसको सॉल्व करना है। 17 नंबर जो वर्कशीट कल मिली थी आपको, उसका क्वेश्चन है बेटा, राइट? स्टेटमेंट पढ़िए आप ध्यान से। अब सॉल्व करते हैं। आपको साइड में एरर कितनी है? 3%। मास में एरर कितनी है? 4%। डेंसिटी में एरर निकालनी। बच्चों डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल ये रो, मास ओवर वॉल्यूम, ये हो गया। क्या लिखूंगा? डेल्टा रो बाय रो, प्लस माइनस लगाना तो लगा दो। m की पावर कितनी है? 1। l की पावर कितनी है? 3। यहां आ गया। क्या बना? मास में एरर, लेंथ में एरर, क्या आंसर? प्लस माइनस 13% इज द एरर इन द डेंसिटी। एरर इन द डेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन। The error in the measurement of the radius of the sphere is 2%. What will be error in the volume of the sphere? ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेडियस में एरर कितनी है? वॉल्यूम में एरर निकालनी है भाई। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कोई रोल नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स में थोड़ी एरर होंगी। डेल्टा वी बाई वी। रेडियस की पावर कितनी है? रेडियस में एरर, आंसर प्लस माइनस 6%। अगर रेडियस में एरर है 2% तो वॉल्यूम में एरर कितनी होगी? 6%। ठीक है बच्चों, अभी 19th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े छोटे बड़े बेसिक क्वेश्चन है, बट एरर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ट्रैक ये परसेंटेज के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास 2%, स्पीड 3%, maximum error in the kinetic energy, maximum error in the kinetic energy। तो आइए, मास में एरर कितनी है? 2%। स्पीड में एरर कितनी है?
10%। ठीक है जी। किस में एरर पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी खुशी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लो, वो कहते हैं इतना आसान क्वेश्चन हमसे पूछ रहे, पता ही है। हाफ mv स्क्वायर, मुझे नहीं ना पता था, मुझे फॉर्मूला भूल गया था। काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv स्क्वायर। डेल्टा k बाय के, काइनेटिक एनर्जी को मैं k ले रहा हूं, हाफ का कोई लिंक नहीं, m की पावर 1 डेल्टा m बाय m, v की पावर 2 डेल्टा v बाय v। मास में एरर 2%, वेलोसिटी में एरर 10%। दिस इज द आंसर। क्या आंसर? ±8%। किसमें एरर? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं अभी अच्छा सा, और एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिजिकल क्वांटिटी P is related with this relation, percentage error in A, B, C, D are. What is percentage error in the quantity P? तो क्वेश्चन क्या है? P की वैल्यू है A क्यूब B स्क्वायर रूट C D। A में एरर कितनी है? A में एरर 1%, B में 3%, C में 4%, D में 2%। हमें P में एरर निकालनी है, बहुत कंफर्टेबल। कौन कौन करेगा अभी? रेज हैंड्स। हर्षप्रीत सिंह, जल्दी सॉल्व कीजिए। जानवी, अंतरा, सॉल्व कीजिए अभी, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। सिमरन, जसलीन, आंसर बनाइए अपना अपना जल्दी। मैसेज करना है सबने जिन जिन का क्वेश्चन ठीक था। अब मैं कर रहा हूं 3 + 2 C की पावर D की पावर A में एरर, B में एरर, C में एरर, D में एरर। क्या बना? किस किस का आंसर ठीक था भाई? ईमानदारी से। ±13% विल बी द एरर इन P। तो अब आपको पता चला कि जब हमें कोई ऐसा रिलेशन दिया हो जिसमें टर्म्स की, फिजिकल क्वांटिटीज की, पावर्स की इन्वॉल्वमेंट हो और आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी जाए, मैं स्ट्रेस दे रहा हूं मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके। तो अगर आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है? जो पावर है
वो आगे ले आइए और उससे परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट वुड बी द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। प्लस करना है, चाहे डिनोमिनेटर में, अभी यहां आपके डिनोमिनेटर में c की पावर 1/2 है। आप कहोगे जी हमने बचपन से सीखा c ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। यस, बट व्हेन वी हैव टू सॉल्व मैक्सिमम परमिसिबल एरर तो हमें प्लस ही लेना है। तो निकलेंगे अब इनके क्वेश्चंस आपसे। ओके, अभी 2-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवानी मैंने, बड़े अच्छे क्वेश्चंस की। आप पहले ये नोट कीजिए प्लीज। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। नोट कीजिए। जी बच्चों, ये 20 सेकेंड आपने कर लिया है। नाउ 23rd, 24th, 25th में आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी x √a b²/c², a में एरर, b में एरर, c में एरर, x में एरर निकालनी। q है a² b⁴/2 c⁴ d⁴ 1/2। परसेंटेज एरर दिए हैं और परसेंटेज एरर इन q निकालनी। इस तरह से x दिया a² b/√c, परसेंटेज एरर abc दी है, परसेंटेज एरर इन x निकालनी। तो ये तो आप अब खुद कर लोगे, आंसर्स बना के मुझे भेजिए। मैं आपके लिए 1-2 स्टेटमेंट थोड़ी नई लिखता हूं, जैसे थोड़ी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट कंफ्यूजन वाली होती है, बट क्वेश्चन बहुत आसान होता है। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय, कई बार एग्जामिनर हमें रिलेशन दे ही देते हैं। यार हो सकता है इनको रिलेशन ना आए तो इनको पहले ही दे दो, 2π√L/g। इफ परसेंटेज एरर in time is 2% and percentage error in length 4%, find। अब मैं दो बातें बनाने लगा हूं। मैक्सिमम परसेंटेज एरर in G and number 2 एक्चुअल परसेंटेज एरर। अब ये नई चीज, जब आपको लिखा ना एरर तो मैक्सिमम ही लेनी है। मैक्सिमम लिखा तब भी मैक्सिमम लेनी है। ये कब लेनी? जब आपको स्टेटमेंट में लिखा हो फाइंड एक्चुअल परसेंटेज एरर। बहुत रेयर लिखा होगा, पर फिर उसमें गलती नहीं करनी। एग्जामिनर ने तो कहना कि जो रेयर चीज है वही क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाए, देखते कौन कौन गलत कर देता है, हमें उस चीज को अवॉइड करना। तो आइए ये चीज, राइट, जी डेल्टा G/G, L की पावर T की पावर, L में एरर, T में एरर, टोटल आंसर पहले पार्ट का। पर जब एक्चुअल पूछा जाएगा ना,
एल की पावर टी की पावर ऊपर जाके -2, यहां -2 लेना है। दिस इज द पॉइंट। एक्चुअल में, किसमें? एक्चुअल एरर में। लेंथ में एरर, टाइम में एरर, आंसर में एरर। देखिए फर्क। मैक्सिमम परसेंटेज एरर 8% और एक्चुअल एरर 0%। तो फिर इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखी आपने। ज्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम एरर के होंगे, मे बी एक्चुअल परसेंटेज एरर पूछी जाए। नोट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एरर्स टॉपिक, दिस 21 नंबर क्वेश्चन। The period of oscillation of simple pendulum is t equal to 2 pi root L by G. Measured value of length is 20 centimeter and known to 1 millimeter accuracy. The time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is accuracy in the determination of G? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। टाइम पीरियड, फॉर्मूला मैंने कहा कई बार दे देता है एग्जामिनर। ओके बच्चों, स्केयरिंग कर दें। ये जी क्या आएगा? ये डेल्टा जी बाई जी, 4 कुछ नहीं, पाई कुछ नहीं, एल की पावर 1। आप कहोगे ये तो सर पिछला ही है। सही बात है, पिछला ही है, अब तक तो पिछला ही है। अब अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा। उसने दिया लेंथ इज 20 सेंटीमीटर विथ 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ये एक्चुअली एक्यूरेसी मींस एब्सोल्यूट एरर, मींस एल तो हो गया 20 सेंटीमीटर, पर डेल्टा एल क्या हुआ? 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये पहली बात। एल कितना? 20 सेंटीमीटर और डेल्टा एल कितना? 1 मिलीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में 0.1। अब टाइम की वैल्यू 90 सेकेंड्स विद वॉच 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। इसका मतलब है कि ये वॉच मिनिमम 1 सेकेंड मेजर करेगी या 1 सेकेंड मेजर कर सकती है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है। जो लीस्ट काउंट होता है वो एब्सोल्यूट एरर होती है, यानी कि डेल्टा टी कितना है? 1 सेकेंड। तो हुआ ना डिफरेंट क्वेश्चन। लेंथ 20 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, डेल्टा एल 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, टाइम 90 सेकेंड, डेल्टा टी 1 सेकेंड।
अब डेल्टा एल पता है, एल पता है, डेल्टा टी पता है, टी पता है, पुट करेंगे यहां रिलेशन में डेल्टा जी बाय जी परसेंटेज करना है 100%, ये जब आप ये सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आएगी ये वैल्यू और आप लिख सकते हो ±3%। तो स्टेटमेंट को समझा आपने, लेंथ मेजर की 20 सेंटीमीटर विद 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, लेंथ 20 सेंटीमीटर, डेल्टा एल दिस, टाइम 90 सेकेंड है, डेल्टा टी 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। ये वॉच मिनिमम 1 सेकेंड मेजर कर सकती है, यानी कि वॉच का लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड। तो डेल्टा टी आया 1 सेकेंड, डेल्टा टी 1 सेकेंड है, टी पता है, डेल्टा एल पता है, एल पता है, सीधा पुट कर दिया। इस क्वेश्चन में उसने सीधी एल और टी की परसेंटेज एरर नहीं दी थी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया था। तो क्लियर हुआ अब आपको? हाँ जी बच्चों, आज हमने सीखा इस एरर एनालिसिस में 5th कैटेगरी न्यूमेरिकल्स की परसेंटेज एरर की। आई एम गोइंग टू डिलीवर यू ए शीट related to all combined types, and then for yesterday sheet कुछ queries हैं बच्चों की, आपको आज उसके वीडियोस एक्सप्लेनेशन सेंड करूंगा मैं पर्सनली आपके नंबर पे। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए प्लीज और मुझे भेजिए। प्रिस्क्राइब टाइम में ही अब वीडियोस आपको विजिबल हो पाएंगी। मंडे से सारे बच्चे वीडियोस नहीं देख पाएंगे, स्पेसिफाइड ही बच्चे जिनको मैं सेंड करूंगा उनको ही मिलेगा कंटेंट ये। तो कीप ऑन स्टडिंग। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हार्डर एंड हार्डर स्टेप्स। फॉर दिस, अप टू दिस स्टेज वी हैव कवर्ड द एरर ऑल 5 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिस कीजिए। कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी। मंडे हम एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको एरर्स में 2 इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हम साथ साथ। तो आज लेक्चर यहीं तक ही है। थैंक यू सो मच।